बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 फंडामेंटल राइट्स, आज़ादी इजहार राय, बोलने की आज़ादी। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सामने प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं ये प्रेशर कुकर घर में अगर इस्तेमाल होते हैं तो किस लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके अंदर एक खास किस्म का टेम्परेचर जमा किया जाता है। उस टेम्परेचर जमा करने के बाद एक मसला, जिस मसले के लिए ये लगाया जाता है, फिर वो हल होता है। आप समझ रहे हैं सारी बात, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक स्टोरेज है, एक कैपेसिटी है। उसके बाद जब इसके अंदर स्टोरेज उस कैपेसिटी से ज्यादा जब गैस हो जाती है तो फिर ये सीटी हिलती है, ये वाली। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा, जो बर्दाश्त से बाहर गैस है, वो यहां से खारिज हो जाती है, तो ये फटने से बच जाता है। मतलब ये इसलिए लगाई गई है कि ये फटने से बच जाए। और अगर इसको यहां पे आप एल्फी लगा के यहां पे इसको परमानेंटली बंद कर दें तो इसके बाद याद रखें फिर आग जलती रहती है। आपके पास इसको मापने का कोई पैमाना नहीं है, फिर ये ब्लास्ट करेगा। जब इसकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी ना, स्टोरेज की कैपेसिटी की बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, फिर ये ब्लास्ट करेगा। जब ये ब्लास्ट करेगा ना तो फिर इर्द गिर्द वाली चीजें तो मुतासिर होंगी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि लोगों को बोलने दें, बात करने दें। बहुत फ्रस्ट्रेशन जमा हो चुकी है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जमा हो चुकी है हजूर। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेकसी, ये सब चीजें यहां पे इंस्टॉल हो रही हैं, मसलसल हो रही हैं। इनका मदावा करने वाला कोई नहीं है। कोई मदावा करने वाला नजर नहीं जब आता तो फिर फ्रस्ट्रेशन जमा होती है। तो जब फ्रस्ट्रेशन जमा होती है ना तो फिर टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है, फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको सामने इसलिए किया है। ये कोई अलजबरे का सवाल नहीं है। इंसानी बुनियादी हकूक, सरकारी मुलाजमीन आप देख लें, उनका एक स्पेसिफिक शोबा है, स्पेसिफिक पेशा है जिसके जरिए वो अपने घरों को चलाते हैं। 7% हुक्मरानों ने 7% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया। तो जिन्होंने इजाफा किया वो 15-15 करोड़ की गाड़ी पे आके इजलास में बैठ के तालियां बजाई या हुल्लड़बाजी की या नाराबाजी की। 15-15 करोड़ की गाड़ी में लोग बैठ के आए। उनकी तनख्वाहों में 400%, 200%। खुदा का खौफ करे। आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं है? नहीं, ये चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। जैसे इसके नीचे आग जल रही होती है ना, मुसलसल जलती रहती है, और पता इसको होता है कि आग जल रही है या नहीं जल रही है, हीट यहां जमा हो रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लोगों का मदावा कीजिए, लोगों को बात करने दीजिए। ये एक नॉर्मली, एक नेचुरली चीज़ है। ये एहतजाज करना, ये बात करना, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालना, अपने भाई भाई के साथ करता है, घर में ये चीज़ होती है, मोहल्ले में ये चीज़ होती है, कम्युनिटी में ये चीज़ होती है, और इन चीज़ों का कोई ना कोई मदावा निकल आता है। लेकिन जब आप बोलने की इजाज़त नहीं देंगे, जब आप कोई बोलने के लिए आएगा तो आपने स्पेसिफिक किस्म के पुलिस के ऑफिसर रखे हुए हैं जिनका काम सिर्फ यह है इन लोगों के बोलने को बंद करना है। तो फिर हजूर एक चीज है, लोग किसी मौजे की तलाश में होते हैं, किसी बहाने की तलाश में होते हैं, किसी मौके की तलाश में होते हैं। यह वतन, यह पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बना है, बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। आज इसका एक नाम है, पूरी दुनिया में इसका एक नाम है। तो हम ये सारा कुछ राजीनामे हमने 10 साल बाद भी करने हैं, 5 साल बाद भी करने हैं। तो फिर इतना इमेज खराब करने के बाद भी अगर हम लोगों ने एक पेज पे आके बैठना है तो खुदा के वास्ते मिनट मारिए, इसका इमेज मत खराब कीजिए। जब इस तरह इसका इमेज खराब हो जाएगा तो यहां पे कोई टका नहीं लगाने के लिए आएगा। जब टका लगाने के लिए कोई यहां पे पैसा लगाने के लिए नहीं आएगा तो गुर्बत का फिर यह हाल होगा। हमें इन बातों की तरफ समझ इसलिए नहीं आती है कि सोचने के लिए माइंड सेट चलता है मैदे की बिना पे। आपका मैदा, आपका पेट भरा हुआ है तो आप समझते हैं सब ओके है। सब ओके नहीं है, सब ओके नहीं है। लोगों के किराए हैं, लोगों के बिजली के बिल हैं, लोगों के बच्चों की तालीम है, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जब वो बोलते हैं तो फिर उनके साथ इस अर्ज़ वतन में क्या होता है मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल मीडिया साइलेंट है। क्यों साइलेंट है, क्यों खामोश है, उसको ये चीज़ें क्यों नजर नहीं आती हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मकसद सिर्फ बात करने का यह है कि बात करने दीजिए, बोलने दीजिए, चीज़ों को ठंडे तरीके से लें, तमल से लें, एहतियात से लें। ये रियासत है, ये 26 करोड़ से ऊपर आबादी का मुल्क है, इसको इस तरह हैंडल कीजिए।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना है, इसके ऊपर डिस्कस करनी है, और एक तनकीद बराए तनकीद से हट के तनकीद बराए तामीर की तरफ जाना है। चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, टारगेट नहीं करना है, अपने इदारों को एक निशाना नहीं बनाना है, क्योंकि जब इन लोगों का राजीनामा हो जाएगा तो 10 साल के बाद यही चीज़ें हमारे सामने होंगी। आज हम उनके बारे में अगर इस तरह की गुमानियाँ फैलाएंगे तो कल इन्हीं चीज़ों के साथ हमारा मुंह लगेगा। हमें एहतियात करनी है। और आखिर में फिर वही मैसेज कि बात कर दे दीजिए।